हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अक्सर आपको समाज में ना बहुत तरह के कलाकार दिखते हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी की बात करूँ, ये क्या करते हैं, अपने बहुत सारे साम दंड वेद फिल्थी कार्ड्स खेलने के बाद गंगा नहा लेते हैं। तो एक सफ़ेद रुमाल जो खुदा के घर से ही आया, मान लो उस परम ब्रह्म के घर से आया, जो सही है, प्रभु ने किसी को गलत नहीं बनाया। उसी के ऊपर हाथ अपना साफ करके सारी चीज़ें कि भाई तू ही गलत है, तेरे एंड पे खामी थी, मतलब खुद ही खामी को बो देते हैं पहले। प्रोवोकेशन करना या व्हाट्सएवर एक्स वाई जेड, साम दंड भेद वाला दिमाग खुद ही बो देना और फिर बाद में कहना, देखा हमने कहा था कि तुम्हारे एंड पे खामी थी, हम तो यही कह रहे थे कि हम तो दिखा रहे हैं कि देखो खामी फलाना दिख रहा। अक्सर ऐसे लोग परिवारों में भी बहुत सारा नॉनसेंस करते हैं। पर अक्सर ऐसे लोग जब एक स्पिरिचुअल व्यक्ति से भी टकरा जाए ना, मतलब 100% स्पिरिचुअल की बात नहीं, क्योंकि डिफेक्ट कुछ नहीं होता, एरर्स भी कुछ नहीं होते। हर तरफ व्यक्ति, मतलब आप एक मिक्स्ड लाइफ जी रहे हो, मिक्स्ड में अगर स्पिरिचुअल साइड आपका कहीं न कहीं थोड़ा-सा 1% मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि हर व्यक्ति के भीतर राम है। मेल हो, फीमेल हो, हर व्यक्ति के भीतर राम है। अब 1% ही हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब वो कहीं छुपा हुआ है व्हाट्सएवर। तो अक्सर ये लोग क्या करते हैं, गलती से उससे टकरा जाते हैं और फिर बाद में ना ऐसे अपने अपना ही सारा कार्यक्रम बो के साम दंड भेद फिल्थी कार्ड, कुछ भी कंकर फेंकते रहो, वहां से जवाब कुछ नॉनसेंस आएगा, फॉल्स एविडेंसेस क्रिएट करना, चेन ऑफ व्हाट्सएवर नॉनसेंस करना। तो बाद में फिर खुद को कवर अप कर देना कि भाई हमने कहा था ना कि तुम्हारे ही पे दिक्कत है, ये वो हर हिसाब से कहीं से कुछ ना कुछ यार, कहीं कान बनेगा, कहीं मतलब धीरे-धीरे एक बॉडी क्रिएट करना ही शुरू कर देते हैं। कान बन जाती हैं, आँखें बन जाते हैं, हाथ-पैर बन जाते हैं, जो ये चाहते हैं अल्टीमेटली। जीवन में ना दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जहाँ स्पिरिचुअल साइड होता है ना, वहाँ वही बात है, आप कंकर तो फेंक रहे हैं। मैं डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये खुद को कुछ ज़्यादा ही इगोइस्टिक, मतलब इनकी ईगो हायर लेवल पे होती है तो कमाल है। और काफ़ी चालाक समझते हो। तो ऐसे लोगों के लिए जब आप कंकर फेंक रहे हो ना, और खास तौर पे स्पिरिचुअल साइड जहाँ ब्लेसिंग होती है ना, तो आप सबसे पहले आपका वो कंकर, ज़हनी कंकर, सोच का कंकर, दृष्टि का कंकर सबसे पहले उसके मालिक पे पड़ रहा है, उस परम ब्रह्म पे पड़ रहा है, जो मतलब दिख नहीं रहा पर है, अप्रकट होकर भी है। और वो जानता है कि भाई ये बंदा मेरी इबादत में है, तो तूने इससे नहीं, पहले तूने मुझसे टक्कर ले ली, मैं बताता हूँ ये मेरा शागिर्द है, ये क्या चीज़ है। बात बहुत सिंपल है, समाज में कई सारे ऐसे डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी खड़े हो जाते हैं, खुद को चलते-फिरते रजिस्टर कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि किसी का भी सर्वाइवल रोक देंगे, चलते-फिरते धमकियाँ दे देंगे, गुंडे लगा देंगे, आपको प्रोफ़ेशनली, पर्सनल लाइफ़, सोशल, कल्चरल लेवल पे हर तरफ से मिटा देंगे। लेकिन एक बात मेरी ज़िंदगी में याद रखिएगा, जहाँ नाम चलता है ना परम ब्रह्म का, वहीं एक मालिक सबको देता है। उससे हट के किसी के बाप में दम नहीं है कि किसी का सर्वाइवल रोक दे, और अगर ऐसा कर दिया ना कंप्लीटली, ट्रस्ट मी, वो मालिक खुद दिखाएगा। एंडलेस, कहते हैं ना, एंडलेस सांचों से दिखाएगा कि ये मेरी इबादत में है, मेरा बंदा है, मैं बताता हूँ मेरा शागिर्द क्या है। ठीक है? हर अदा से बताएगा, हर फटकार से बताएगा कि तूने किससे टक्कर लेकर गलती कर ली। दैट्स वेरी क्लियर इन लाइफ। तो अक्सर लोग सोचते हैं वो कहेंगे तो कोई बुत की तरह, बुत नहीं, कठपुतली की तरह, वो नहीं होता नचाना, कभी हाथ ऊपर, कभी गर्दन नीचे, कभी ये कभी वो। अक्सर गलत लोगों से टकरा गए तो उनको लगता है बहुत चालाक, सिस्टमैटिक, ये वो स्ट्रेटजी। लेकिन जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जो स्पिरिचुअल साइड में कहीं न कहीं होता है, स्पिरिचुअल का मतलब नहीं है पंजाबी सॉन्ग नहीं सुनेगा, वेस्टर्न कल्चर में नहीं है, शॉर्ट कपड़े में पड़े हैं, उसका कोई लेना-देना नहीं है। बात बहुत क्लियर है। ध्यान, घटित कनेक्शन डेवलप करना उस परम ब्रह्म से। तो जो स्पिरिचुअल साइड में हो ना, उसकी डोर उस, ये मान लो जी, वाहिगुरु जी के हाथ में है, खत्म बात है। जब गुरु परम दिव्य ज्योति स्वरूप के हाथ में, जो गुरु सारथी मित्र है, सखा-सखी है, तो एक बार जब उसके नाद के हाथ में आ जाती है ना डोर, तो किसी में दम नहीं है, उसे कठपुतली बना सके। और उस व्यक्ति में जिसे वो कठपुतली मतलब बनाना चाहते हैं, नेगेटिव समाज जो होता है, नेगेटिव सोच जो होती है, नेगेटिव डिस्ट्रक्ट माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, कि इसको कठपुतली बनाएँगे, इसको दिखाएँगे, इस पे दबाव डालेंगे, हर एंड पे ये वो सारी चीज़ें। इनको कहीं न कहीं ना ये सोचते हैं हम नचा देंगे ये वो, लेकिन जो परम ब्रह्म के हाथ में है ना, उसकी पतंग है।
वो उसको इतनी रोशनी होती है, जागृति होती है कि मैं इनके बकवास में नाचूँगा नहीं, इनके चक्कर में खुद इगोइस्टिक नहीं बनूँगा, इनके चक्कर में मैं इनको लड़के नहीं दिखाऊँगा, ना कुछ बन के या कमा के होता है ना कई लोग अपना प्रूव करने बैठ जाते हैं अपने आप को, बताता हूँ, फिर लड़ते हैं, अब बताता हूँ, कोई कहता है तू चीज़ क्या है? फिर टक्कर लेने बैठ जाते हैं, पंगेबाज़ी व्हाटसोएवर, कहीं 1% कहीं 2%। दोस्तों लाइफ में आप अपने जो आपकी अपना साँचा है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से बढ़िए। किसी को दिखाने के लिए बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे आप वही बन जाएँगे, जिससे आपको दिक्कत है। वही बात है क्रोध पहले आप ही को तो जलाएगा, आप ही को मिटाएगा, आप ही को तकलीफ देगा, है ना? तो ये लोग आगे भी ना आए आपके साथ, ना आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कफ़न भी यहीं छूटेगा समाज का, उससे जुड़ी जेब भी, सोच भी यहीं छूटने वाली है। तो किनको क्या दिखाना है? आपको जैसा बना के भेजा उस परम ब्रह्म ने, आप बस उतने ही रहिए, भीतरी तौर पे उतने ही रहिए। किसी से मिटिए नहीं, किसी से बनिए नहीं क्योंकि बनाने वाला एक ही है, चलाने वाला, दुड़ाने वाला भी एक ही है और समय भी निश्चित है और प्रारब्ध भी निश्चित है। कोई चाह के किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोचेगा मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ब्ला, 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 ब्ला। क्योंकि जब जो उसकी इबादत में होता है ना, उसको इतनी रोशनी ज़हन में होती है कि मैं इनके लिए तो कुछ नहीं करूँगा, जो करूँगा उस मालिक के लिए करूँगा और जैसे वो मुझे तय करेगा, जिस समय में जैसा तय करेगा, मैं वैसे ही बस बन जाऊँगा। तो इसीलिए कहते हैं सद्गुरु मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावांगी, है ना? तो इसलिए मेरी डोर मत छोड़ना, उस परम ब्रह्म से कहो, बाकी किसी से कुछ वैसे भी दोस्तों मेरी तो कभी किसी से कोई उम्मीदें रही नहीं है। तो ठाकुर जी की ब्लेसिंग है, एक्सपेक्टेशन कभी रखी नहीं तो ऐसे गलत झटके भी नहीं मिले लाइफ में। उतार-चढ़ाव हो सकते हैं जीवन के मगर बेफिज़ूल की थिंकिंग नहीं रखी और आप भी मत रखिएगा, शायद आपकी लाइफ थोड़ी-सी हमसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाए, राइट? सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल। लाइफ बिंदास तरीके से जीजिए।